नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपका और अपना दिग्विजय सिंह गोहिल। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में आए एक बहुत ही बड़े सियासी हलचल के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि महाराष्ट्र के नेता और एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता शरद पवार ने अपने पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, इस इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गरमाई हुई है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण यह है कि शरद पवार को पॉलिटिक्स में इतना चतुर माना जाता है कि उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो सांस लेते हैं तो भी पॉलिटिक्स निकलती। दोस्तों, उनको पूरे भारत का पॉलिटिक्स का चाणक्य भी कहा जाता है। दोस्तों, और इस इस्तीफे के पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या पॉलिटिकल रीजन है, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, अगले असेंबली इलेक्शंस के लिए क्या उनकी रणनीति है, इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये जो इस्तीफा दिया है उन्होंने, उसके मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसके क्या क्या समीकरण बन सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस इस्तीफे का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि कुछ दिनों से पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे। दोस्तों, माना जा रहा है कि पार्टी के एक बड़ा गुट अजित पवार के साथ था और अजित पवार की नजदीकी बीजेपी से बढ़ रही थी और अजित पवार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की चाह में थे। तो ये इस्तीफा देने के बाद जिस तरह पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरे और पार्टी के सीनियर नेताओं ने ये अर्ज किया शरद पवार को कि नहीं, पार्टी के प्रमुख तो आप ही होने चाहिए, और पूरे कार्यकर्ताओं का जोश दिखाकर अजित पवार को ये सिग्नल देना चाहते थे कि अभी भी पार्टी में होल्ड उनके पास है और उनकी मर्जी के बिना कुछ भी पार्टी में नहीं किया जा सकता और पार्टी की विचारधारा को किसी और विचारधारा के साथ उनकी मर्जी के बिना नहीं लिंक किया जा सकता। और दोस्तों, हो सकता है कि अब अजित पवार को पार्टी का प्रमुख बना दिया जाए, जिससे कि वो पार्टी छोड़ के जा भी ना पाए। दोस्तों, इस इस्तीफे का दूसरा कारण माना जा रहा है, जो कि फर्स्ट कारण से थोड़ा सिमिलर ही है। शरद पवार अपनी पार्टी में अपनी खुद की पकड़ स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, वैसे ही जैसे बाला साहेब ठाकरे ने 1990s में किया था, शिवसेना से इस्तीफा देने का ऐलान किया। फिर जब पार्टी के सभी कार्यकर्ता जमीन पे उतरे, उनको कन्विंस किया कि नहीं, पार्टी के प्रमुख आप ही रहिए, तब उन्होंने अपने फैसले को बदल दिया और पार्टी के प्रमुख वही रहे। तो शायद शरद पवार भी यही चाहते हैं कि सभी कार्यकर्ता जब उन्हें अर्ज करे, सभी सीनियर नेता अर्ज करे, तब वो अपना फैसला बदल के प्रमुख वही रहेंगे। पर उससे उनकी इमेज बहुत अच्छी होगी और पार्टी में बन रहे बागी नेताओं को भी ये सिग्नल मिल जाएगा कि पार्टी में अभी भी शरद पवार का होल्ड उतना ही अच्छा है जितना पहले था। और दोस्तों, इसका आखिरी रीजन ये भी माना जाता है कि अजित पवार बीजेपी के कांटेक्ट में है और काफी एनसीपी के काफी एमएलए अजित पवार के साथ है और अजित पवार बीजेपी के साथ मिलकर अब सरकार बना रहे हैं। तो शरद पवार उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं अजित पवार को, पर जनता में ये दिखाना नहीं चाहते कि एनसीपी यानी शरद पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, तो इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि बीजेपी की तो शिंदे के साथ अच्छी सरकार चल रही है, उनके तो बहुमती के साथ सरकार है, तो फिर वो अजित पवार को क्यों लेना चाहेंगे? तो इसका ये कारण सीधा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया नहीं है और अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि शिवसेना से आए सभी बागी नेताओं की सदस्यता को रद्द कर देता है तो बीजेपी की सरकार टूट सकती है। इसीलिए बीजेपी सेफ साइड खेलना चाहेगी और अजित पवार को चीफ मिनिस्टर भी बना सकती है। और आने वाले लोकसभा इलेक्शन में पूरी एमवीए महाविकास आघाड़ी एक है और बीजेपी के पास अभी सीधे बोले तो कोई दूसरी पार्टी नहीं है। इसलिए अजित पवार को साथ लेकर वो लोकसभा में भी स्ट्रांग होल्ड अपनी बना सकते हैं। दोस्तों, अब तो ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि इन सभी कारणों में से सबसे ज्यादा कारण कौन सा सटीक बैठता है। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा कारण है इस इस्तीफे के पीछे, तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।